जिस पाकिस्तान की पहचान आतंकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में होती है, वो आज खुद अपने ही पाले आतंकियों से परेशान है। त्राही त्राही कर रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आतंकी शहबाज और मुनीर के लिए काल बने हुए हैं। एक तरफ टीटीपी तो वहीं दूसरी ओर बलूच लड़ाकों ने शहबाज और मुनीर की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों का कहर टूटा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से सटे उत्तर पश्चिम इलाके में आतंकियों ने पाक सेना के एक मेजर समेत 2 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं। और लगातार पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर टीटीपी जो कि कसम खाकर बैठा है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, तो वहीं बीएलए जो कि अपनी आज़ादी चाहता है, दोनों ही एकजुट होकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने तबाही मचाई हुई है। पाकिस्तान के मेजर समेत 2 की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी के कई जवान घायल हुए हैं। पाक अफगानिस्तान की सीमा पर मुठभेड़ हुई। पाक सैनिकों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया। तो पाक सैनिकों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान जो अपने आतंकवादियों से अक्सर भारत में माहौल खराब करने की कोशिश करता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान अब खुद अपने पड़ोसी आतंकवादियों से तरस आ चुका है। और ऐसे में साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं। आतंकी हमलों से पाकिस्तान लगातार दहलता नजर आया है। एक के बाद एक कई आतंकी हमले अब तक किए जा चुके हैं, क्योंकि टीटीपी जो कि लगातार यहाँ पर सैनिकों को निशाना बना रहा है, तो वहीं बीएलए जो लगातार अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दोनों ही मिलकर यहाँ जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। आतंकी हमला पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी हमले से दहल गया है। पाकिस्तान में आतंकियों का कहर अब लगातार बरसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के एक मेजर समेत 2 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान आर्मी के कई जवान घायल हुए हैं। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई। उत्तर पश्चिम में इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। पाक सैनिकों ने 6 आतंकवादियों को मार भी गिराया है, लेकिन बड़ा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तानी सेना को हुआ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के जो ठिकाने हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में अब पाकिस्तान जो कि खुद अपने दूसरे पड़ोसी देशों में आतंकवाद को पूरी तरीके से बसाने में, फैलाने में जुटा हुआ था, वही पाकिस्तान अब खुद अपने पड़ोसी आतंकवादियों से दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, जिसका कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लगातार पाकिस्तान में आतंक की आग जो है वो धधक रही है। लगातार पाकिस्तान में आतंक की आग अब बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो सैनिक हैं वो लगातार इससे तरस आते जा रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान में 1570 हमले हुए। आतंक के हमलों में मारे गए 924 लोग। मृतकों में ज्यादातर पाकिस्तानी फौजी शामिल थे। जवाबी कार्रवाई में 341 मारे गए हैं आतंकी। पाकिस्तान फौजियों के लिए कुल काल बन चुका है अब टीटीपी के हमले से लहूलुहान हो चुका है पाकिस्तान पूरी तरीके से। अगर बात करें हम 2022 की, तो 2022 से टीटीपी के हमलों में काफी तेजी आ चुकी है। कुछ महीनों में कई सारे पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया गया है। यानी देखिए, जो अभी तक हमलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से मरने वालों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में लगातार 2023 और 24 में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। इससे पहले इतने हमले टीटीपी ने नहीं किए थे, लेकिन अब टीटीपी लगातार हमले बढ़ाता जा रहा है। और अब सबसे ज्यादा बुरा वक्त जो है वो पाकिस्तान का चल रहा है, क्योंकि टीटीपी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने हमलों को बढ़ाया है, उसके बाद बाहरी नुकसान पाकिस्तान झेल रहा है। लगातार यहाँ सैन्य ठिकानों को, मकसद है टीटीपी का ये कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए, उन्हें तबाह किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए, तमाम जो कंपनियां हैं उनको तबाह किया जाए। जो भी बड़ी कंपनियां, यानी कि आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी तोड़ना पाकिस्तान का सबसे पहला मकसद टीटीपी का नजर आ रहा है। तो लगातार 2023 और 24 में अब हमले जो हैं टीटीपी बढ़ाता जा रहा है पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान में आतंक की आग बढ़ती जा रही है। आखिरकार पाकिस्तान और अफगान के बीच में विवाद क्या है, ये अब आपको समझाते हैं। पाक और अफगान के बीच की सीमा है ढूंढा, और ऐसे में उस सीमा को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान और अफगान के बीच की जो सीमा है, ढूंढ रेखा को अफगानिस्तान यहाँ पर मान्यता नहीं देता है।
अंग्रेजों की खींची हुई ढूंढ रेखा से सहमत नहीं है अफगानिस्तानी लोग। अफगानिस्तान ने ढूंढ रेखा को लेकर आरोप लगाए हुए हैं। पश्तो समुदाय के बंटवारे को लेकर ये रेखा खींची गई है। दोनों देशों के बीच में ढूंढ रेखा को लेकर विवाद लगातार कायम है। ढूंढ रेखा पर पाक को तालिबान से झटका भी लग चुका है। अब तक तालिबान सरकार ने सीमावर्ती इलाकों पर दावा ठोक दिया है। सीमावर्ती इलाकों में तालिबान ने अपनी चौकियां भी तैयार कर ली हैं, जिसके बाद से ये विवाद अब और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे, पाकिस्तानी पत्रकार हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं हुसैन जावेद जी। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले अनुज जी, आपसे ही बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में हालात बन रहे हैं, यहाँ पर टीटीपी जो है वो अब हमले लगातार बढ़ाता जा रहा है। अगर बात की जाए 2023 और 2024 की, तो 2023 और 24 में पिछले कई सालों के मुकाबले ये 2 साल रहे जिसमें सबसे ज्यादा हमले जो है टीटीपी के पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। विवाद ये पुराना है, लगातार अब बढ़ता जा रहा है और पूरा पाकिस्तान अब आतंक की आग में खुद धधक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान आर्मी है, कहीं ना कहीं हमारे मित्र पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, कई बार हम लोग आ चुके हैं साथ में आपके चैनल पे। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी इज लूजिंग इट आउट विथ टीटीपी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, जब जब आपके पाकिस्तान आर्मी, 2-3 मैं इंसिडेंट्स बताऊंगा। एक तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो जो अप्रोच है टीटीपी को हैंडल करने की या टेररिज्म को हैंडल करने की, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप में, हालांकि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत सबड्यूड होती है पाकिस्तान में, जो भी काम होता है वो आर्मी करती है और आर्मी के बीच में मतभेद हैं। एक कुछ दिन पहले की बात है, जब पेशावर में कोई इवेंट था और आसिफ मुनीर वहां गए थे, साथ में पॉलिटिकल लीडर भी थे उनके, और दे हैड अ इशू देयर। दूसरी बात है कि जो 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 पाकिस्तान आर्मी है, उनका फोकस आप देखिए, पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर, जैसा कि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया, इतना ज्यादा समस्या है। अफगानिस्तान से समस्या है, तालिबान से समस्या है, टीटीपी से समस्या है, बीएलए से समस्या है, खैबर पख्तूनख्वा में परेशानी है। लेकिन बावजूद इन सब के पाकिस्तान आर्मी का एकमात्र फोकस जेएंडके है। जब आप फोकस अपना जो मेन इशू है उससे हटा करके और एक ऐसे इशू में फोकस लगातार रखते रहेंगे, जो कि मुझे लगता है उनके हाथ से लगभग निकल चुका है, ये बात उनको मान लेनी चाहिए। कश्मीर में इलेक्शंस हो गए, 2 इलेक्शंस हो गए हैं।